Hello students, let's continue our chapter. Third point है separation of powers. According to the constitution there are three organs of government. सरकार के तीन organs हैं, legislature है, executive है, judiciary है. legislature का मतलब होता है elected representatives. executive का मतलब होता है वो ग्रुप होता है जो कानून के लागू करता है और ये देखता है कि सरकार अपना काम ठीक तरीके से कर रही है या नहीं कर रही है. तीसरा है जुडिशरी. जुडिशरी जो है इसके बारे में हमने यूनिट थर्ड में अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है. जुडिशरी में आता है कोर्ट का सिस्टम कि जो सरकार हाई कोर्ट्स होते हैं वहाँ पर किस तरीके से काम किया जा रहा है. और ये भी देखा जाता है कोर्ट में कि जो सरकार है वो किसी भी जो उनको पावर्स दी गई हैं उनका गलत तरीके से उपयोग ना करे और वहाँ पर हमारे जो हक हैं उनको भी प्रोटेक्ट किया जाए. कॉन्स्टिट्यूशन से दैट ईच ऑफ दीज ऑर्गन शुड एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स. ये जो सरकार के तीन ऑर्गन्स हैं ये अलग अलग तरीक़ों से काम करते हैं और सही तरीके से काम करें, कोई भी इनका मिसयूज़ ना करें. ओके. इसके बाद है फंडामेंटल राइट्स. जैसे कि हम जानते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक इंडियन सिटीजन को फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं. जैसे कि हम जानते हैं इंडिया जो है वो एक गुलाम देश रह चुका है, अंग्रेज़ों के अधीन रह चुका है. इसलिए जो नेशनलिस्ट थे वो ये चाहते थे कि जो हमारे राइट्स हैं they wanted to ensure that a set of written rights would guard against misuse of state power in independent India. वो चाहते थे कि हमारे राइट्स जो हैं वो सुरक्षित रहें जब इंडिपेंडेंट यानी कि जब इंडिया आज़ाद हो जाएगी तो उनके हक भी जो हैं उन्हें हक भी मिलने चाहिए और वो सुरक्षित रहने चाहिए ताकि हर एक इंसान जो है वो उन हकों का उपयोग कर सके. ओके. और ये भी देखा जाए कि जो छोटी कम्युनिटीज़ हैं, जो गरीब तबके के या छोटी जाति के लोग हैं उनके हक भी इस कॉन्स्टिट्यूशन में सभी लोगों को दिए जाएं. जो हायर कास्ट के लोग हैं उनके हकों को मार ना दें, यानी कि ऐसा ना हो कि उनके हक ही ना मिले. इसलिए जो माइनॉरिटी ग्रुप है उनके हक भी प्रोटेक्टेड होने चाहिए और उन्हें वो भी अपने हकों को सही तरीके से enjoy कर सके. In addition to fundamentals, the Constitution has also sanctioned called directive principles of state policy. फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ उन्होंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी भी बनाई है, सेंक्शन की थी. दिस सेंक्शन वाज डिज़ाइंड बाय द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ये जो सेक्शन है ये बनाई गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि जो संविधान की सभा थी उन्होंने बनाई थी, जिसमें कि ये कहा गया सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स यानी कि सामाजिक और आर्थिक तरीके से सुधार किए जाएंगे इस समाज के और इस जो इंडिया में इतनी ज़्यादा गरीबी है ये हटाई जाएगी और ये देखा जाएगा कि जो कानून है वो हर एक के हकों को सुरक्षित रखे और हर कोई इंसान अपने हकों को सही तरीके से उपयोग कर सके. बच्चों उसके बाद थर्ड पॉइंट है सेकुलरिज्म. सेकुलरिज्म होता है धर्मनिरपेक्ष राज्य होना. धर्मनिरपेक्ष होता है जिसमें कि धर्म को कोई प्रेफरेंस नहीं दी जाती है, धर्म की जगह उस इंसान को प्रेफरेंस दी जाती है, उसकी एलिजिबिलिटी को प्रेफरेंस दी जाती है. उसको हम क्या कहते हैं? सेकुलरिज्म कहते हैं. A secular state is one in which the state does not officially promote any one religion. सेकुलर स्टेट वो होती है यहाँ पर कोई भी अपने धर्म को प्रमोट नहीं करता है, उस इंसान की एलिजिबिलिटी को देखा जाता है. आज इस चैप्टर में यही हम पढ़ेंगे. ओके. तो इस तरीके से ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ खास फीचर्स थे जिनके बारे में हमने आज पढ़ा. लेकिन ये अभी थोड़ा ही हमने पढ़ा. वो संविधान के हिसाब से चलना हो, कॉन्स्टिट्यूशन की जो हमारी बुक है उसके हिसाब से चलना हो तो अभी बहुत कुछ है, इसलिए फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है. अब इसके बारे में हम आगे और बहुत सारे चैप्टर हैं वो भी पढ़ेंगे. हायर क्लासेस में जाएंगे तो उसमें भी इसके बारे में और ज़्यादा एलैबोरेट किया जाएगा. डोंट वरी,
टू मच अबाउट दिस फॉर दिस मोमेंट, इसके बारे में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इन द रेस्ट ऑफ बुक एज वेल एज इन योर हाई क्लासेस, यानी कि इस पूरी बुक में या जब हम आगे हाई क्लासेस में जाएंगे उसमें भी यू विल रीड मोर अबाउट दिस डिफरेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के डिफरेंट फीचर्स हैं इसके बारे में हम और इलेबोरेट करके पढ़ेंगे। अंडरस्टैंड मोर सब्सटेंटिवली व्हाट दे मीन, इसको हम और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि इसका और डीप मीनिंग क्या है। तो ये इस तरीके से आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अभी हम इसके करेंगे क्वेश्चन आंसर PDF के ज़रिए। ओके।